दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई गाय आसमान की तरह नीली हो तो उसकी दुनिया कैसी होगी? क्या उसका अलग होना उसे अकेला बना देगा या वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी? ये कहानी है गिट्टी की, जो अपने रंग से अलग पर दिल से सबसे खास थी। सिटी के बाहरी इलाके में फैला ग्रीनवुड फार्म हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागता था। यहां जॉन नाम का एक युवा किसान रहता था, जो अपने फार्म और जानवरों से बेहद प्यार करता था। फार्म पर मुर्गियां हमेशा बकबक करती रहती थी, सुअर ग्रंट ग्रंट करते और गायें मूमू करती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश हो रही थी, कीचड़ से पूरा रास्ता भरा था और ठंडी हवा ने सबको कंपा दिया था। पेड़ों की पत्तियां झड़ रही थी और बारिश की बूंदें धरती पर टप टपा रही थी। फार्म की सबसे प्यारी गाय बेला दर्द और उम्मीद के बीच अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। जैसे ही उसने अपनी नन्ही बछिया को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और प्यार की चमक थी। बछिया का रंग नीला था, बिल्कुल गहरे आसमान जैसा। बेला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी सुंदर हो। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोली, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूं। तुम्हारी अलग पहचान ही तुम्हारी खूबसूरती है। उसने अपनी नन्ही बछिया का नाम रखा गिट्टी, लेकिन फार्म के बाकी जानवरों ने उसे नीली गिट्टी कहना शुरू कर दिया। कुछ ने हंसकर कहा, देखो देखो, ब्लू गिट्टी आई, ब्लू गिट्टी आई। गिट्टी बहुत फ्रेंडली और खुशमिजाज थी। वो हर किसी से दोस्ती करना चाहती थी, हर जानवर के साथ खेलना चाहती थी। फार्म के ज्यादातर जानवर उसके दोस्त बन गए। घोड़े, सुअर और मुर्गियां उससे प्यार करते थे, लेकिन बाकी गायें उससे दूरी बनाए रखती थी। वे अक्सर उसकी पीठ पीछे फुसफुसाती, कभी कभी उसका मजाक उड़ाती। एक गाय बोली, देखो तो कैसी नीली बच्ची को जन्म दिया है इस पागल गाय ने। क्या नीले रंग का भी कोई बच्चा होता है? दूसरी गाय ने कहा, मुझे तो मां बेटी दोनों ही पागल लगती है। एक दिन गिट्टी ने हिम्मत करके दूसरी गायों से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूं? मैं भी तो तुम्हारी तरह हूं। सबसे लोकप्रिय गाय स्टेला ने ठंडी और कठोर आवाज में कहा, तुम हमारे जैसी नहीं हो गिट्टी, तुम्हारा रंग अजीब है। अगर इंस्पेक्टर ने तुम्हें देख लिया तो फार्म की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गिट्टी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, पर मैं भी तो गाय हूं, बस थोड़ी अलग हूं। क्या फर्क पड़ता है? स्टेला ने कंधे उचकाते हुए कहा, फर्क पड़ता है। अलग होना कभी कभी सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। गिट्टी चुपचाप पीछे हट गई। उसका दिल टूट गया। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंड छा गई और उसे लगा कि वो सांस लेने में भी असमर्थ हो रही है। वो अकेली महसूस करने लगी। उस रात जब सब सो रहे थे, गिट्टी अपनी मां बेला के पास गई और फूट फूट कर रो पड़ी। बेला ने उसे गले लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, दुनिया को समझने में वक्त लगता है। तुम जैसी हो वैसी ही सबसे खास हो। एक दिन सबको तुम्हारी खासियत समझ आ जाएगी। गिट्टी ने आंसू पोंछते हुए मां से पूछा, क्या आप वादा करती हैं कि मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी? बेला ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बच्ची, ये मेरा सबसे बड़ा वादा है। कुछ दिन बाद फार्म पर खबर आई कि एक सरकारी इंस्पेक्टर मिस्टर हडसन आने वाले हैं। आसपास के कई फार्म बंद हो चुके थे, इसलिए सभी जानवर घबराए हुए थे। गायों ने एक मीटिंग की। स्टेला ने कहा, हमें गिट्टी को छुपा देना चाहिए। अगर इंस्पेक्टर ने उसे देख लिया तो जॉन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सभी गायें सहमत हो गई। गिट्टी डर गई। बारिश में अकेले बंधे रहना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में डर और उदासी साफ झलक रही थी। बेला ने पास आकर गिट्टी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। डरो मत मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सही नहीं है, लेकिन कभी कभी लोगों को समझने में वक्त लगता है।
एक दिन सबको तुम्हारी खासियत समझ आ जाएगी। गिट्टी ने धीरे से कहा, माँ, क्या सच में ऐसा होगा? क्या मैं कभी सबकी नजरों में अपनी जगह बना पाऊंगी? बेला ने आंखों में आंसू लिए, मैं वादा करती हूं गिट्टी, एक दिन तुम्हारी चमक सबको दिखाई देगी। इंस्पेक्टर मिस्टर हडसन जब ग्रीनवुड फार्म पहुंचे तो वे बहुत ही स्मार्ट और टेक-सेवी इंसान लग रहे थे। उनके कंधे पर टैबलेट था और हाथ में डिजिटल पेन। उन्होंने पूरे फार्म का ध्यान से निरीक्षण किया, हर जानवर को गौर से देखा और अपने टैबलेट में नोट्स लिखते गए। फार्म बहुत साफ सुथरा था और सभी जानवर अपनी अपनी जगह पर थे। जॉर्ज नाम का घोड़ा उन्हें फार्म की पूरी सैर करा रहा था। निरीक्षण खत्म होने के बाद सभी जानवर मिस्टर हडसन के आसपास इकट्ठा हो गए। मिस्टर हडसन ने गंभीर आवाज में कहा, फार्म तो अच्छा है, लेकिन मुझे यहां कुछ खास नहीं दिखा। इस इलाके में ऐसे कई फार्म हैं। मुझे अपने सीनियर से बात करनी होगी। यह सुनकर सभी जानवर मायूस हो गए। लिली नाम की मुर्गी ने धीरे से फुसफुसाया, अगर हमारा घर भी बंद हो गया तो क्या होगा? मिस्टर हडसन जाने ही वाले थे कि अचानक उनका पैर एक बाल्टी से टकराया। बाल्टी में रखा दूध जमीन पर फैल गया, लेकिन वो दूध सफेद नहीं, नीला था। स्टेला ने जल्दी से दूध छुपाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर हडसन की नजर नीले दूध पर पड़ गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्या है? स्टेला घबराई हुई बोली, वो दरअसल हमारे पास एक नीली बछिया है। मिस्टर हडसन की आंखें चौड़ी हो गई। जॉर्ज घोड़ा उन्हें बांध तक ले गया, जहां गिट्टी छुपी हुई थी। जैसे ही मिस्टर हडसन ने गिट्टी को देखा, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कहा, वाह, मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह सब कुछ बदल देता है। ग्रीनवुड फार्म सच में खास है। स्टेला ने हंसते हुए कहा, पर सर, वो असली गाय नहीं है, देखिए ना, वो नीली है। मिस्टर हडसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो उसकी खासियत है। गिट्टी ही ग्रीनवुड फार्म को सबसे अलग बनाती है। आपको उस पर गर्व होना चाहिए। गिट्टी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे हमेशा लगता था कि उसका अलग होना कोई कमजोरी है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसकी यही खासियत उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ग्रीनवुड फार्म अब पूरे शहर में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग सिर्फ गिट्टी को देखने आने लगे। जॉन ने गिट्टी को गले लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरा सपना सच कर दिखाया गिट्टी, तुम मेरी सुपरस्टार हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा सीन सबसे दिलचस्प लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।